साथियों नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और बहुत से अभ्यर्थियों का, बहुत से मेरे साथियों का लगातार मैसेज आ रहा है कि कहीं से 1-2 दिन पहले वो लोग डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कुछ जानकारी लेना चाहते थे। यानी कि वो लोग देखे हैं कि जो टीआरई 4 का अधियाचना जो जा रहा है बीपीएससी को 25 तारीख को जो समय मिला हुआ है। अब अभ्यर्थियों के मन में ये है कि भैया क्या अधियाचना चला जाएगा 25 को कि नहीं जाएगा। अगर चला गया अधियाचना तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको रहना ज़रूरी है, डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होना ज़रूरी है जिसके माध्यम से हम लोग आवेदन कर सकते हैं। पहले तो मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामना देना चाहता हूं, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी अभी भी अडिग हैं और 25 तारीख तक अपना अधियाचना भेजेंगे। बाकी बीपीएससी का काम है कि विज्ञापन कब तक आएगा। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है, मैंने बार बार एक चीज़ कहा है कि ज़िंदगी में थोड़ा सा कम पढ़िए लेकिन अपने डॉक्यूमेंट्स को व्यवस्थित रखिए। टीआरई 3 में ऐसे ऐसे अभ्यर्थी बाहर हुए हैं जो लगभग टॉपर थे, टॉप 100 में, टॉप 10 में नंबर में थे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के वजह से वो लोग कहीं ना कहीं बाहर हो गए। तो इसके वजह से मैं आपसे लगातार अपील कर रहा हूँ कि जब भी आप लोगों को आवेदन करना हो थोड़ा सा एक घंटा कम पढ़िएगा, एक दिन कम पढ़िएगा। हो सकता हो 1 नंबर कम पाएँ, अगर आप अच्छे हैं तो सिलेक्शन हो जाए। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स ही आपका गलत रहेगा, डॉक्यूमेंट्स अगर समय पर अगर नहीं बनवा पाएंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारे दिक्कत को आपका सामना करना पड़ेगा। आपको मैं लगातार अपडेट देने का प्रयास कर रहा हूँ, चूँकि मैं पटना में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है संभव वो सारा प्रयास मैं कर रहा हूँ। मैं आपसे एक चीज़ और जानकारी दे देना चाहता हूँ कि आप लोग, चूँकि आपको पता है कि वित्तीय वर्ष के अंतर्गत जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है, और इस बार तो टीआरई 4 के लिए आप लोग मार्च अप्रैल के बाद का जो भी अगर डॉक्यूमेंट्स आप बनवाए होंगे, कहने का मतलब चाहे आय हो, जात हो, निवास हो, आय तो लगता नहीं है, जाति, निवास, ईडब्ल्यूएस, जो भी चीज़ें हों, अगर आप लोग इसको बनवाए होंगे तो आप लोग एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अगर गाइडलाइन के अनुसार अगर थोड़ा सा, अगर मान लीजिए 1 जुलाई दे दिया कि 1 जुलाई के बाद का सारा चीज़ होना चाहिए, या 1 जुलाई तक आपको होना चाहिए, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसके माध्यम से। लेकिन सबसे उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ें हो जाती है कि आपको क्या क्या चीज़ों को जानकारी रखना है, क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हो जाती है। जैसे अगर मान लीजिए आप लोग पास हाई स्कूल पास किए हैं, इंटर पास किए हैं, ग्रेजुएशन पास किए हैं, आप लोग डीएलएड किए हैं, बीएड किए हैं, तो आप लोगों के पास सारा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। हाई स्कूल होना चाहिए, इंटर होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, ग्रेजुएशन मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास डिग्री होना चाहिए, डिग्री के साथ साथ अगर नहीं है तो प्रोविजनल होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, बीएड का डिग्री होना चाहिए, सर्टिफिकेट जिसको आप लोग बोलते हैं, वो सारी चीज़ें अपलोड होती हैं। अगर आप टीआरई 3 का देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके साथ साथ आपको पता है कि इस बार बिहार की जो टीआरई 4 वैकेंसी होने जा रही है, ये डोमिसाइल सहित वैकेंसी होने जा रही है, यानी डोमिसाइल लागू के तहत ये सारी प्रक्रिया होने जा रही है। तो इसके साथ साथ आप लोगों को निवास, जाति, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी हैं, बीसी ईबीसी हैं, एनसीएल, ये सारा चीज़ आपको अपडेटेड चाहिए, इसी सत्र का चाहिए, बहुत लेट नहीं चाहिए, इसी सत्र का चाहिए। और इस सत्र का होने का मतलब ये है कि इस सत्र में आप सब कुछ, क्योंकि पता है इस सत्र में सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। आपको पता है कि अब खतियान लग रहा है, खतौनी लग रहा है, तब जाके आपका निवास और जाति बन रहा है। और बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो रजिस्ट्री वगैरह का है, वो सब डॉक्यूमेंट लग रहा है, तब जाके आपका बन पा रहा है निवास और जाति। तो इसके वजह से ये सारी चीज़ों को अपडेट कर दिया गया है, और आपको यही देखने को मिलेगा कि अपडेटेड चीज़ें इसी सत्र का आपके पास रहेगा, तभी आप लोग अपीयर हो सकते हैं, तभी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अन्यथा तत्काल में अगर जो लोग बनवाना चाहेंगे तो थोड़ा विलम्ब होगा, समय लगेगा। और जाहिर सी बात है, आपको अब पता है कि 20 दिन से 25 दिन ही बीपीएससी दे रहा है आवेदन करने का। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आपको बस एक काम करना है कि जल्द से जल्द फटाफट अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना है। और महिला जो हैं उनके लिए एक विशेष चीज़ें हैं कि महिलाओं का अगर जो जिनकी शादी हो गई है तो उनको अपने पिता के नाम से ही जाति निवास की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप हस्बैंड के नाम से जाति निवास और ससुराल के नाम से अगर बना लेंगे तो मान्य नहीं होगा। इसको फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि भले ही आपकी शादी कहीं भी हुई हो, लेकिन आपको अपने पिता के नाम से ही जो भी आपका जाति निवास बनेगा वो सारा चीज़ बनेगा। अगर आप नहीं बनवाएंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगा। जो लोग एस्टेट पास हैं, पेपर 1 पेपर 2, अगर उसमें क्या आप आवेदन किए हैं उसके अनुसार अपना जाति निवास बनवा लीजिएगा। जो लोग गलती कर चुके हैं एस्टेट में, तो फिर आप आवेदन करते समय गलती करेंगे तो वह मान्य नहीं होगा, आप ऑलरेडी बाहर हो जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए आगे के काम करना है। बाकी जो अपडेट होगा मैं बताऊँगा। आज दिल्ली में धरना प्रदर्शन चल रहा है, और आपको पता है शिक्षा जगत से जुड़ी हुई सारी जानकारी मैं आपको देता हूं। और ये दुर्भाग्य है भारत का और बिहार का और सभी राज्यों का कि धर्मेंद्र प्रधान जी अभी बने हुए हैं और लगातार धरना आंदोलन चल रहा है। नीट का जैसा कि आपको पता है पेपर आउट हुआ है, उसके साथ साथ
और केवल नीट की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे पेपर हैं जो लीक होते हैं, लेकिन इस पर कम से कम शिकंजा कसना चाहिए। चंदा चोरी का पता चल जाता है, एथेनॉल चोरी का पता चल जाता है, पेट्रोल पंप चोरी का पता चल जाता है, लेकिन पेपर लीक का पता नहीं चलता है। ये दुर्भाग्य है और इसको, ये सारी चीज़ों को होना चाहिए जांच, और इस पर अच्छा सा एक निर्णय लेने की ज़रूरत है, जिसके लिए पूरे भारत के विद्यार्थी आज दिल्ली में हैं। क्योंकि दिल्ली में मैं भी हूँ, तो आप लोग समझ सकते हैं। बाकी कल से क्लास नियमित रूप से हम लोग लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।